अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक्स के बारे में समझेंगे। अगर आप इन फ्यूचर हैकर, बग बाउंटर या साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम 5 स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे CIA ट्रेड। CIA ट्रेड क्या है, इसको साइबर सिक्योरिटी का दिल क्यों कहते हैं, और नंबर 2 में हम देखेंगे कि थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क का डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन तीनों चीज़ों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। फिर आता है स्टेप 3। इस स्टेप्स में हम हैकर के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस टाइप के हैकर लीगल होते हैं और किस टाइप के हैकर्स इलीगल होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप 4, साइबर किल चेन, मतलब अटैकिंग का फुल प्रोसेस जिसको हैकर्स फॉलो करते हैं। इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज, ये स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि आवाज टॉप 10 को बग बाउंटी का खजाना क्यों कहते हैं, और ये आवाज टॉप 10 है क्या। अगर आपको ये नहीं पता कि बग बाउंटी क्या है और ये कौन सी फील्ड है, इन शॉर्ट ये कि कंपनीज होती हैं वो टास्क असाइन करती हैं और कहती हैं इनमें से अपनी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, मतलब कि कोई गलती ढूंढनी है, कोई आपने ऐसी रिस्क ढूंढना जो इन फ्यूचर अगर इस सिस्टम में रहा तो वो खतरनाक हो सकता है। तो आप वो उनको बताते हैं कि इसमें ये गलतियां थी, तो इसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये होती है बग बाउंटी। पैसा ही पैसा होगा। और ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है, जैसे कि HackerOne, बग क्राउड और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है इसके। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं स्टेप्स की तरफ। तो जल्दी से जाकर इस चैनल को कर दें, अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले, वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे। तो स्टेप 1 पर हमारे पास आता है CIA ट्राइड। इसको साइबर सिक्योरिटी का दिल क्यों कहते हैं। बेसिकली CIA ट्राइड का मतलब है 3 रूल्स जो हर सिस्टम को सिक्योर करते हैं। CIA स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, आखिर कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या। इसका मतलब है डाटा सिर्फ अथॉराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा डाटा है, मेरी पिक्चर्स है, ठीक है, अब मैं उसी को दिखाना चाहूँगा जिसको मैं चाहता हूँ। अगर कोई और मेरा दो फ्रेंड है वो आके इसको देखता है तो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है, मतलब कि मेरे डाटा पे अथॉराइजेशन नहीं रहती। इंटेग्रिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी का मतलब है डाटा चेंज ना हो, मतलब जैसा डाटा है वैसा ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्कशीट में 60 को कोई 90 बना दे तो यहाँ इंटेग्रिटी ब्रेक हो जाती है। हमारे पास लास्ट पे आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम हमेशा अवेलेबल हो। एग्जाम्पल, वेबसाइट डाउन हो जाती है। अक्सर आपने देखा है कि डॉस अटैक से भी काफ़ी वेबसाइट होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं बहुत, तो ये यहाँ पे अवेलेबिलिटी ब्रेक हो जाती है। देन हमारे पास आते हैं स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में हम ये जानेंगे कि थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क में क्या डिफरेंस है। बेसिकली थ्रेट्स जो होता है, थ्रेट्स का मतलब है खतरा। किस चीज़ से खतरा, हैकर से खतरा, वायरस से खतरा, मेलवेयर से खतरा, डिफरेंट खतरे हो सकते हैं, इसे कहते हैं हम थ्रेट्स। अब हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कमजोरी, किसी चीज़ की कमजोरी। डाटा में वल्नरेबिलिटी हो सकती हैं, वो इस तरह की हो सकती हैं जैसे कि वीक पासवर्ड, ओल्ड सॉफ्टवेयर या फिर ओपन पोर्ट। अब हमारे पास आता है तीसरे नंबर पर रिस्क। रिस्क का मतलब होता है थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी का रिजल्ट। अगर पासवर्ड वीक है तो वल्नरेबिलिटी है, और हैकर अटैक करे तो ये थ्रेट होगा। तो अकाउंट हैक होना रिस्क है। फार्मूला याद रखें, थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। कोई भी इंटरव्यू में पूछ ले कि थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क में क्या फ़र्क है, तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम ये जानते हैं कि हैकर्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप्स लीगल हैं और कौन सी इलीगल हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है वाइट हैट हैकर। ये वाइट हैट हैकर का मतलब होता है कि ये वाइट हैट हैकर मीन्स ये लीगल टाइप है। जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो लीगल हैकर होते हैं, कंपनी से परमिशन लेकर टेस्टिंग करते हैं और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली ये गुड हैकर होते हैं। देन हमारे पास आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर होता है, ये बीच के हैकर होते हैं, कभी भी सही भी हो सकते हैं और कभी कभार ये गलत भी हो सकते हैं। इनको ये अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जब इनको अपना फ़ायदा दिखता है तो वहाँ पे ये अपना फ़ायदा ही देखते हैं। देन हमारे पास आता है ब्लैक हैट हैकर। बेसिकली ये वाइट का ऑपोजिट होता है। ये क्रिमिनल हैकर होता है जो डाटा को चोरी करता है, फ्रॉड करता है, स्कैम करता है और हैकिंग करता है। 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं हैकर की। ये मेन टाइप्स होती हैं
इसके अलावा भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स होती है ना हैकिंग की, वो ये 3 ही होती हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपने कोई हैकर बनना है तो आप वाइट हैट हैकर ही बने, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। स्टेप 4 पे हम डिस्कस करते हैं साइबर किलिंग चेन, मतलब कि अटैक का फुल प्रोसेस, कि कैसे हैकर्स अटैकिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, कौन सा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके अटैक करते हैं। हैकर किल चेन हमें बताती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अटैक करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जब तक कोई हैकर्स किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगा तो वो उस पर अटैक कैसे करेगा। तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेकंड पे आता है उसके खिलाफ कोई वायरस बनाना, कि उसके हैकर कोई वायरस बनाता है ताकि अपने अटैकर्स के लैपटॉप में भेज सके। थर्ड पर हमारे पास आता है फिशिंग ईमेल या लिंक। फिशिंग ईमेल या लिंक के जरिए उसको हैक करने की कोशिश करता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी का यूज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वल्नरेबिलिटी होती क्या है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी। हैकर्स अपने अटैकर्स की कमजोरी को फाइंड करता है। मेलवेयर इंस्टॉल, और दूसरा कि उसके लैपटॉप में, उसके डिवाइस में, उसके मोबाइल में मेलवेयर को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। स्लोली उसका डाटा चोरी करता है, उसको डैमेज करता है अंदर से। इस प्रोसेस के जरिए ही हैकर्स अटैक करते हैं अपने अटैकर पे। इसी तरह स्टेप 5 पर हम देखते हैं वेस्ट टॉप 10 बग बाउंड्री का खजाना क्यों है, इसे खजाना क्यों कहते हैं। बेसिकली वेस्ट टॉप 10 वो वल्नरेबिलिटीज़ हैं किसी भी वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशन में मिलती हैं। वेब एप्लीकेशन की टॉप वल्नरेबिलिटीज़ कह सकते हैं आप इन्हें। अगर आप बग बाउंड्री के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको इन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि ये क्या करती हैं। ये जो 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए सीरियस हो, साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे, ये बहुत बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्टार्टिंग जर्नी के लिए। इस बेस के बिना एडवांस हैकिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस तक पहुंच नहीं सकते। तो अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो जल्दी से जाकर इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। अरे बेल दबा दे, सब्सक्राइब कर ले, मजा आएगा बस एक क्लिक कर ले। वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर दे, फैमिली बन जा, ज्वाइन तू कर ले।